हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अध्ययन मार्ग। स्टूडेंट, आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10, जिसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसको प्रोसीड करेंगे। तो हमने लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ लिया था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम के पार्ट्स क्या होते हैं और जो हमारे सिग्नल्स हैं वो हमारे न्यूरॉन से कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, यानी कि जो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CNS भी बोलते हैं, और दूसरा है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको हम PNS बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर भी 2 सब पार्ट्स हैं, एक तो हमारा ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ओके स्टूडेंट। और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम और दूसरा है वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम, वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। अभी सिर्फ आप एक फ्लो चार्ट देख लीजिए। आप अभी जो ये टर्म्स आ रहे हैं, न्यू वर्ड आ रहे हैं, ये पार्ट्स आ रहे हैं, इन्हें पढ़ के घबराओ मत। इनके हर एक पार्ट को हम डीपली डिस्कस करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे। उसके बाद जो आपके सारे डाउट्स होंगे ये सब क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल आप ये फ्लो चार्ट देख लीजिए कि जो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम CNS बोलते हैं, और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम PNS बोलते हैं। अब जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो और 2 फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसके अंदर इंक्लूड है ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पहला इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम और दूसरा वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। अब जो ब्रेन है, ब्रेन के हमारे 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन के हमारे 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और तीसरा होता है हाइंड ब्रेन। ये हमारे ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, यानी कि जो ब्रेन है वो हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हिंड ब्रेन। उसके बाद जो हमारे इनवॉलेंट्री होते हैं उसके अंदर आते हैं हमारे ये स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, और आते हैं हमारे क्रेनियल नर्व्स। ये क्रेनियल है, क्रेनियल नर्व्स। ओके स्टूडेंट, क्रेनियल CRAINEL EAL, क्रेनियल। तो आपको समझ में आ गया वो फ्लो चार्ट। तो दोबारा से देख लीजिए। ह्यूमन नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। CNS 2 फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम एंड वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। अब इनके कुछ और सब पार्ट्स हैं, जैसे ब्रेन का कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। और नर्वस इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री के अंदर आते हैं हमारे स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स। तो चलिए अब हम इन सब को डीपली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमें जानना ज़रूरी है कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। जब हमें ये पता होगा उसके बाद ही तो हम इसके सब पार्ट्स उनको डिस्कस कर पाएंगे, उनको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो पहला आपका टॉपिक होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। In complicated response of the body, central nervous system is involved. The job of CNS is to collect the information from the receptors in our body and generate response accordingly. CNS consists of 2 parts, brain and spinal cord. तो देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक हमारा
ऐसा पार्ट है बॉडी का, यानी कि एक ऐसे बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल रख के रखता है जिसके अंदर जो भी हमारे कोई कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स हो जाए, यानी कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स ऐसे जिन्हें हम एकदम, जो कोई कंडीशन होती है उसमें हम एकदम रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, उसमें हमारे ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है, उसमें हमारे स्पाइनल कोड की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, आप जैसे मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, उसी कैलकुलेशन करते वक्त आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपने जो पुराना फॉर्मूला रिवाइज किया है, तो उस वक्त आपको थोड़ा सा माइंड पे जोर डालना पड़ता है, माइंड का यूज़ कर रहे हैं ना आप, कि भाई कहाँ पढ़ा था हमने फॉर्मूला इस वक्त, अब हम यहाँ पे कौन सी ट्रिक यूज़ करें, कौन सी कैलकुलेशन करने से हम अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो इसलिए अब आपका वहाँ पे किस चीज़ का वर्क हो रहा है, आप अपने ब्रेन का यूज़ करें जिससे आपका वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो वहाँ पे क्या है, वो आपकी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जिसके अंदर आप अपने ब्रेन का यूज़ करें। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ब्रेन भी आता है और स्पाइनल कोड भी आते हैं, जो हमारी मदद करते हैं कि जो कॉम्प्लिकेटेड एक्शन होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होती हैं, तो उसमें हमारी जो बॉडी वर्क करती है उन सिचुएशंस को रिस्पॉन्स में, तो उसके अंदर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपना रोल प्ले करता है। इसका रोल क्या होता है, ये उन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से बाहर आने के लिए, यानी कि हमारी बॉडी का एक सही रिस्पॉन्स लाने के लिए हमारे से मदद करता है। किसके द्वारा, क्योंकि इसके पास 2 एजेंट है, वो 2 एजेंट कौन है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। ये ब्रेन और स्पाइनल कोड को ऑर्डर देता है कि भाई जाओ, इस तरह की कोई कंडीशन आई है तो अब उसके अकॉर्डिंगली आप हमारे हेल्प करो। तो इसलिए ये इंस्ट्रक्शन देता है ब्रेन को और स्पाइनल कोड को कि अब ऐसा कोई कंडीशन आई है, तो आप ब्रेन को कहता है कि भाई आप मदद करो, और स्पाइनल कोड का जब वर्क आता है तब कहता है स्पाइनल कोड आप मदद करो। तो आपको समझ में आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या है। इसका काम है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में हमारी बॉडी के पार्ट्स को इंस्ट्रक्शन देना और हमारी मदद करना। ओके स्टूडेंट, अब ब्रेन बता देता मैंने कि ब्रेन को भी देता है इंस्ट्रक्शन और स्पाइनल कोड को भी देता है। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि ब्रेन क्या है, ब्रेन का वर्क क्या है। ये तो पता चल गया कि ब्रेन को इंस्ट्रक्शन कौन देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ से इंस्ट्रक्शन आता है कि भाई ब्रेन तुम्हारा काम है, जाके तुम अपना काम करो। उसके बाद अब देखते हैं ब्रेन क्या है, ब्रेन वर्क अपना किस तरह से परफॉर्म करता है। ब्रेन भी तो किसी को इंस्ट्रक्शन देता होगा, क्योंकि छोटे छोटे काम के लिए ब्रेन के भी तो कुछ पार्ट्स हैं, ये भी तो कुछ ना कुछ वर्क कर ही रहे होंगे। तब हम जान लेते हैं ब्रेन का वर्क क्या है। तो सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इन कॉम्प्लिकेटेड response of the body, in complicated response of the body, central nervous system is involved। यानी कि कॉम्प्लिकेटेड जो रिस्पॉन्स होते हैं उसके अंदर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वड होता है, यानी कि ये भागीदारी लेता है। द जॉब ऑफ CNS, यानी कि ये CNS का वर्क क्या है, द जॉब ऑफ CNS इज़ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है किसके दो, कहाँ से, रिसेप्टर के पास से। ये रिसेप्टर के पास से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है फ्रॉम द रिसेप्टर्स। ओके स्टूडेंट, in our body and generate response accordingly, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारे रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। ये हमें पता है CNS के कितने पार्ट है, 2 पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो अब हमारा इस टाइम अब हम अपना क्या डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे ब्रेन कि अब ब्रेन का क्या वर्क है, ब्रेन है क्या, इसका वर्क क्या है, किस तरह से अपना वर्क परफॉर्म करता है, कौन कौन सी कंडीशन ऐसी आती है जब हमें ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि भाई अब आप वर्क करो। तो उन सब कंडीशंस को, उन सब इंस्ट्रक्शंस को अब हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ब्रेन। आई होप आप सभी को ये आज का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। जो हमारा ब्रेन है उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए like, share and subscribe our channel, and also comment your queries in the comment box. Till then, practice the whole chapter. Thank you.